आपको बैंक इंडिया पोस्ट ऑफिस में भी आपको नहीं जाना। आप इस वीडियो को प्रॉपर देखिए। मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे इंडिया पोस्ट ऑफिस से आप पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो हम आ चुके हैं सबसे पहले ऑफिशियल इसके वेबसाइट पे। तो सबसे पहले मैं इसको छोटा कर लेता हूं, उसके बाद दोस्तों मैं आपको सही से एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पर्सनल लोन। अब इंडिया पोस्ट ऑफिस से पर्सनल लोन कैसे मिलता है, कुछ जो फाइनेंसर हैं उनकी मदद से। यानी कि इंडिया जो पोस्ट ऑफिस है वो दोस्तों बहुत सारे लेंडिंग पार्टनर थ्रू काम करता है। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB, यानी कि अंडरस्टैंड फाइनेंशियल नीड कि एनी टाइम, यानी कभी भी आपको फाइनेंशियल नीड की जरूरत है तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि भैया ये पूरा डिजिटल यानी कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी आप इस पर अप्लाई करोगे आप डिजिटल, आपको कहीं बैंक में नहीं जाना, ना ही पोस्ट ऑफिस जाना है, कहीं नहीं जाना, ये सब डिजिटल है, A to Z डिजिटल है। अब सही से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जो इंडिया पोस्ट ऑफिस से है, जो इंडिया पोस्ट ऑफिस जैसे कि जो मैंने देखा इंडिया पोस्ट ऑफिस है ये, ठीक है, यहाँ पे आपको पर्सनल लोन आपको अप्लाई करने का मौका दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जानना जरूरी है कि इस पे आप लोन हम कैसे अप्लाई करते हैं, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ये सब चीज़ और कैसे अप्लाई होता है, ये सब चीज़ जानने के बाद ही आप जाके इंडिया पोस्ट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और बता कि ये सिर्फ डिजिटल यहाँ पे लोन दे रहे हैं, डिजिटल। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे डिजिटल सिर्फ है, डिजिटल आप इस पर लोन अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले चलिए जानते हैं इस पे। तो सबसे पहले जानते हैं डिजिटल लोन अप्लाई करने के लिए जो लेंडिंग पार्टनर होते हैं वही डिजिटल लोन हमें देते हैं। जैसे कि इनके जो लेंडिंग पार्टनर हैं यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर ले ताकि आपको सही से और एक्सप्लेन आ जाए। अब देखिए जो इंडिया पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक है, देखते हैं इंडिया जो पोस्ट ऑफिस आपका पेमेंट बैंक है यानी IPPB, वो दोस्तों एक लेंडिंग पार्टनर के थ्रू काम करता है। जैसे कि मान लीजिए कि लेंडिंग पार्टनर क्या होता है, इंडिया पोस्ट ऑफिस आपको लोन नहीं देता, उनके जो लेंडिंग पार्टनर है वो, जैसे कि मान लीजिए कि FIB जो एप्लीकेशन फाइनेंसर है वो देता है, HDFC जो है HDFC भी इनके लेंडिंग पार्टनर है, आदित्य बिरला, ये तीन जो है फाइनेंसर इनके लेंडिंग पार्टनर हैं। इन्हीं के थ्रू आप जाके यहाँ से लोन अप्लाई आवेदन पे क्लिक करोगे, वो सब प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, सही से आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो। कि यहाँ पे जो इनके लेंडिंग पार्टनर है इनका इंटरेस्ट रेट दिया, यानी इनका ब्याज भी दिखाया गया है कि जो ये फाइनेंसर है यानी कि 5 जो फाइनेंसर है ये 1.5% यानी पर मंथ के हिसाब से, यहाँ पे पर मंथ के हिसाब से आपको ब्याज लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं पर मंथ के हिसाब से। उसके बाद जो HDFC है पर एनम यानी कि साल का ब्याज, जो कि 10 यहाँ पे इतने से इतने तक का ब्याज चला जाएगा। और आदित्य बिरला का जो ब्याज है देखते हैं यहाँ पे, ये भी साल का है यानी साल का ब्याज है। तो ये देखिए क्या है कि पेन ऑफ इंडिया देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये जो 5 जो एप्लीकेशन है ये कुछ लोकेशन पे है। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइड में लिखे देखिए HDFC है, HDFC पेन इंडिया, ये ऑल इंडिया के अंदर कहीं भी हो, कहीं भी रहते हो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। आदित्य बिरला की मदद से अगर आपको मिलेगा तो कहीं से भी ऑल इंडिया अप्लाई, क्योंकि पेन इंडिया यानी जो आपका पेन है मतलब ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ 5 जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट लोकेशन, यानी जो सेलेक्टेड लोकेशन है इंडिया के अंदर वहीं पे मिलेगा। जैसे कि मेट्रो सिटी है वहीं पे, बाकी ये 2 फाइनेंसर से आप ऑल इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। तो अब देखिए क्या है कि सबसे पहले इंडिया पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पे डिस्क्लेमर इनका लिखा हुआ है कि इंडिया पोस्ट ऑफिस ये ये लेंडिंग पार्टनर थ्रू काम करता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है NBFC और लेंडिंग पार्टनर थ्रू ही काम करता है। जैसे कि देखते हैं ये 5 एप्लीकेशन है, ये लेंडिंग पार्टनर है, ये HDFC है, ये दोस्तों बैंक है। तो यानी NBFC ये 5 हुआ, जो कि मतलब एक मतलब NBFC होता है और दूसरा होता है बैंक होता है। तो इनकी मदद से ही लोन मिलता है। तो यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है आदित्य बिरला, ये तीनों की जगह से आपको देखिए बैंक आदित्य बिरला बैंक नहीं है, ठीक है, आदित्य बिरला भी NBFC है और HDFC बैंक है। और यहाँ पे देखते हैं HDFC बैंक है, आदित्य बिरला NBFC है और यहाँ पे 5 एप्लीकेशन NBFC है, ठीक है। तो ये 2 जगह से आपको 2 तरीके से मतलब आपको लोन दिलवाते हैं। आप आ जाओगे यहाँ पे, मैंने पहले से ऑलरेडी स्क्रीन खोल के रखा है। तो हम यहाँ से अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। अप्लाई नाउ पे जैसे ही क्लिक करते हैं हम आ चुके हैं, देखते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस के। देखिए ये क्या है, देखिए इंडिया पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक, जो कि यहाँ पे आ चुके हैं ऑफिशियल साइट पे आके मैं बता रहा हूँ, जो कि इनके ऑफिशियल साइट से जानकारी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको साइड में करते हैं। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई करने के लिए फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। ये सब आपको करना है, हमारा काम है सिर्फ आपको जानकारी देना। हम सिर्फ जानकारी देते हैं, हम कोई लोन नहीं देते हैं, हमारे चैनल पर कोई लोन नहीं देता, हम सिर्फ जानकारी देते हैं। हमारा कमेंट को नंबर में देता है तो वो फेक होता है, ठीक है, उनसे बच के रहिएगा। हम सिर्फ जानकारी देते हैं, ठीक है, जो कि ऑफिशियल साइट होते हैं उन्हीं के बारे में जानकारी देते हैं।
तो देखिए दोस्तों क्या है कि सबसे पहले क्या है कि ये देखिए ये यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर भी आपका होगा वेरीफाई होगा। तो उससे पहले ध्यान रखिए कि सबसे पहले जो आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक है उससे आपका मोबाइल नंबर, उसी मोबाइल नंबर से आपको यहाँ पर साइन अप करना है, उसी मोबाइल नंबर से आपका बैंक लिंक होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल नंबर से अटैच होना चाहिए, उसी मोबाइल नंबर से आपका बैंक भी लिंक होना चाहिए, ठीक है। तब जाके अप्लाई कीजिएगा, तब जाके आसानी से अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जो आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। और ध्यान रखिए कि जो आपका सिविल सही रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पे लोन का ऑफर आपको मिलने वाला है, जो कि 250,000 से लेकर 10 लाख तक का जो भी होगा आपके हिसाब से, 2 लाख 3 लाख, वो आपके डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड करता है और आपके सिविल पे। डॉक्यूमेंट ज़्यादा नहीं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, ये 3 चीज़ आजकल लगते हैं ऑनलाइन डिजिटल लोन लेने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों करना क्या होगा, इस कैटेगरी पे क्लिक करना है। आपको क्या चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए तो पर्सनल पे क्लिक करना है। देखिए बाकी यहाँ पे होम लोन भी है, अगेन प्रॉपर्टी भी है, उस पर भी लोन ले सकते हो। तो पर्सनल पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद जिस एरिया में रहते हो, जहाँ भी आप रहते हो, वहाँ के एक पिन कोड होता है, पिन कोड, एरिया का पिन कोड, वहाँ का यहाँ पे पिन कोड आपको एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर इंटर करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अंडरस्टैंड, यानी आप इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि भैया कि इस पे अप्लाई करने से पहले इनके जो टर्म कंडीशन है वो सही से पढ़ लेना आप, ठीक है। टर्म कंडीशन है जो कि यहाँ पे बता रहे हैं, सही से यह पढ़ लीजिएगा टर्म कंडीशन। पैन कार्ड, यहाँ पे इनकम प्रूफ यानी बैंक स्टेटमेंट, ये सब चीज़ होना चाहिए आपके पास, तभी जाके आप इस पर अप्लाई कर पाओगे, वरना इस पर अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पैन कार्ड होना चाहिए। तो